हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एले कैंडी शॉर्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हम थोड़े अच्छे नहीं हैं क्योंकि कल रात को मेरी गुड़िया को चोट लग गई है। ये देखिए गाइस, मेरी गुड़िया को नोज़ पे बहुत तेज चोट लगी है। पूरा ये स्वेलिंग हो चुका है, आप देख सकते हैं। चेहरा कैसा हो गया बाबू का, मेरा पूरा सूज गया है। एक्चुअली रात को क्या हुआ, रात को उसको चोट लगी है 1-1:30 बजे के करीब। हम लोग बस सोने ही जा रहे थे तो ये बस आ ही रही थी रूम में, पर्दा लगा हुआ था। ये एकदम से भाग भाग के आ रही थी रूम में और सडनली इतनी जोर की इसका फेस जो है एकदम बेड पे हिट हुआ है, तो उस वजह से इसको नोज़ पे बहुत तेज़ लग गई और एकदम से मतलब खून निकल गया। तो उससे हम डर गए कि एकदम से, फिर हम रात को इसको 1:30 बजे के करीब हम इसको इमरजेंसी में लेके गए हैं, पास में जो हॉस्पिटल है हमारे। तो पहले वहाँ पे लेके गए, तो वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, तो वहाँ पे बच्चों का डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप दूसरे उसमें चले जाइए। फिर हम रात को दूसरे हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ पे हमें सेंटम हॉस्पिटल था हमारे घर के पास, थोड़ी दूर में था, तो फिर हम वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया, तो फिर डॉक्टर ने देखा, तो उसके बाद दवाइयाँ लिखी है। तो उन्होंने बोला है कि जैसे अभी स्वेलिंग है, तो अगर स्वेलिंग कम होती है तो ठीक है, क्योंकि ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर स्वेलिंग ठीक नहीं होती है तो फिर हमें एक्सरे करना पड़ेगा। तो रात को हम 2-2:30 बजे वहीं पे हॉस्पिटल में थे। उसके बाद फिर रात को हम बजे घर पे आए, तो उसके बाद आके फिर इसको थोड़ी सी दवाई पिला के हमने सुला दिया था, क्योंकि उसको भी नींद आ रही थी, दर्द की वजह से भी दर्द हो रहा था बच्चे को। क्योंकि हम ज़्यादा इसलिए डर गए थे क्योंकि खून निकल रहा था। अगर नॉर्मल जैसे हिट होता है या थोड़ी सी बस सूज जाती है तो फिर तो हम इतना रिस्क नहीं लेते, लेकिन सडनली इतना ज़्यादा हो गया, खून निकलने लग गया, तो हम डर गए कि नाक की बात है। तो इसलिए फिर हम इसको हॉस्पिटल लेके गए जल्दी से। तो अभी कैसा है यशिका? अभी कैसा लग रहा है आपको? दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा इसका भी दर्द है, क्योंकि पूरा सूजा हुआ है। देखिए फेस ही पूरा मेरे बाबू का सूज गया। मेरी गुड़िया रानी को चोट लग गई है, क्योंकि बात तो बच्चे मानते नहीं है, भागते रहते हैं। हम इतना मना करते कि मत भागो, चोट लग जाएगी, चोट लग जाएगी, लेकिन बच्चे हैं कि मानते ही नहीं है, खेलने में लगे रहते हैं, भागते रहते हैं घर के अंदर, स्लिप हो जाते हैं, चोट लगती रहती है। इसको बहुत बारी ही लगती रहती है, फिर भी नहीं मानती है बात, है ना। आपको मम्मा मना करती है ना, आप मत भागो, आपको चोट लग सकती है। देखो आपको चोट लग गई ना, अब आप भागोगे? घर के अंदर ऐसे भागोगे? भागोगे? चलो, मैं नहीं डांटूंगी बाबू को, क्योंकि मेरे शोने बाबू को भी चोट लगी है, तो मैं डांट भी नहीं सकती मेरे बाबू को। तो अभी मैंने इसको दवाई तो पिला दी थी, सिरप दिया हुआ है अभी इसको पिलाने के लिए। और अभी थोड़ी सी स्वेलिंग अगर कम होगी तो 1-2 दिन बाद ही इसको फिर ड्रॉप्स भी दिया है, कि ड्रॉप्स इसका थोड़ा जो नोज़ में जो है ब्लड वगैरह, क्लॉट वगैरह, तो वो थोड़ा क्लीन हो जाएगा। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हो? आप कुछ बोलना चाहती हो? बनेंगे। तो अभी ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने इसको दवाई पिला दिया है, सुबह सिरप पिला दिया है। अभी दोपहर को अभी खाना खिलाऊंगी मैं इसको। तो अभी तो फिर भी एक्टिव है, दिक्कत तो ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी डर गए हम, क्योंकि एकदम से हिट हुआ, इतनी ज़ोर की आवाज़ आई। मैं थोड़ी बस लेट ही थी, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैं लेट गई। मैंने कहा आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ, लेट जाओ। तो इसके पापा रसोई में थे, तो ये भी इसलिए लेट नहीं रही थी, खेल रही थी कि जब तक पापा नहीं जाएंगे तब तक मैं भी नहीं जा रही अंदर। तो बस ये खेल ही रही थी, बस अंदर आने ही वाली थी, पर्दा लगा तो रूम में। तो एकदम से शायद इसको आइडिया नहीं लगा कि बेड कहाँ तक है, तो एकदम से ये भाग के आई और एकदम से पर्दे की वजह से अटक गई, और वहाँ पे एकदम से उसको हिट हो गया बेड। इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, एकदम से मुझे लगा कि अब तो कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई। जो मुझे पहले लगा कि शायद इसके माथे पे लगी, क्योंकि बहुत बार इसके माथे पे ही चोट लगती है, जब भी खेलती रहती है, भागती रहती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, तो मोस्टली क्या होता है, बच्चों की माथे पे ही चोट लगती है। तो मुझे लगा शायद माथे पे लगी, क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आई। बट जब मैंने इसको देखा तो फिर इसने ऐसा पकड़ रखा था, तो मुझे लगा शायद मुंह वगैरह यहाँ पे कहीं लगा है। तो उसके बाद जैसे ही बस कुछ सेकंड में इसके यहाँ से ये पूरा सूजना शुरू हुआ। फिर मुझे आइडिया हुआ कि बाप रे, फिर हमें इतना भी आइडिया नहीं था कि मतलब ब्लीडिंग भी है। फिर जब हमने ऊपर करके नोज़ इसका टॉर्च से देखा,
तो देखा कि अंदर से इसका ब्लड भी निकला था, तो इसके पापा ने बोला नहीं नहीं ब्लड निकल चुका है, मैं ड्रेस नहीं ले सकता हूँ, अभी हम हॉस्पिटल चलते हैं, अभी पहले बार डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखा देते हैं हम। फिर हम इसको इसलिए डॉक्टर के पास लेके गए कि भाई बच्चे का मामला है, नोज़ का मामला है, माथे वगैरह में चोट होती है, ऊपर की चोट होती है तो वो दिखता भी है, बट ये इंटरनल है तो इसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इसलिए हम रात को लेके गए इसको जल्दी से। आज ये स्कूल भी नहीं जा पाई, छुट्टी हो गई आज इसकी, और कल भी छुट्टी है, अब तो 2 दिन की छुट्टी है ही, तब ये रेस्ट करेगी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा, है ना, मेरा बाबू ठीक हो जाएगा। मेरा स्ट्रॉन्ग गर्ल है ना, मेरी गर्ल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा रोई भी नहीं, चुप हो गई थी थोड़ी सी रो के, फिर उसके बाद चुप हो गई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग रही, है ना बाबू, आप स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। ठीक हो जाएगा मेरा बाबू, जल्दी से ठीक हो जाएगा, है ना। भगवान से प्रेयर करेंगे, भगवान जी आपको जल्दी से ठीक कर दे मेरी गुड़िया रानी को, है ना, ताकि मेरी गुड़िया रानी सारा दिन आराम से खेलती रहे, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा सोना बच्चा। की फ्रेंड आई है यष्टिका से मिलने, क्योंकि ये आज बाहर नहीं जा पाए खेलने के लिए, तो इसकी फ्रेंड आई है कि मैं अपने फ्रेंड से घर पे मिलने जाऊंगी। ये इसकी फ्रेंड, इसका नाम है अनाइका। हाँ इसको क्या कहते हैं? ये देखो गाइस, यष्टिका और इसकी फ्रेंड खेल रहे हैं, देखो। मुझे भी दोनों लाइट अच्छे लगते हैं। देखो घर आते ही बच्चों ने घर का हाल क्या कर दिया है, मेरे सारे टॉयज बिखरा दिए, और अभी ये खेल रहे हैं, क्योंकि ये नीचे नहीं गई तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ी देर खेल लेगी अपनी फ्रेंड के साथ, इसको खाना भी खिलाना है, आराम भी कराना है। ये देखो ये देखो देखो इतने में आप नीचे नहीं आ रहे थे, मैं उधर पौधा है, मैं ऊपर ही आ जाती, आपको मन लग रहा था ऊपर आने। हाँ, और इसलिए